आवाज़ आ रही है? अच्छा, वो बीच में है ना, किसी ने व्हाट्सएप पे कॉल कर दिया। और बीच में जो व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं इनको सबको समझाया हुआ है, बताया हुआ है, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि ये फिर भी बीच बीच में फ़ोन करते रहते हैं। फ्लाइट मोड पे होता है, वाईफाई से चल रहा होता है ना, फिर भी बीच बीच में फ़ोन करते रहते हैं ये लोग। चलो ठीक है। अब आवाज़ तो आ रही होगी ना? ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि गृहस्थ जब अपने शरीर की त्वचा ढीली होती देखे या सफ़ेद बाल होते देखे और पुत्र का भी पुत्र यानी कि पोता हुआ देख ले, इसके पश्चात वन का आश्रय ग्रहण करे, अर्थात वन प्रस्थ धारण कर वन में जा कर के रहे। अब ये देखो, अभी हम क्या बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले ही, कि जब उसकी जिम्मेदारियां हो जाएं पूरी, ठीक है। और अभी पिछले जो अध्याय था, 5वें अध्याय में हमने क्या पढ़ा था कि जब किसी लड़की का विवाह पिता करे या फिर पिता की अनुमति से उसका भाई विवाह करे, हमने पढ़ा था ना, यस्मै दद्यात् पिता तत्त्वेन्वां भ्राता वा अनुमते पितुः। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि क्या या तो पिता अपनी पुत्री की का विवाह किसी से करे और या फिर पिता की अनुमति से पुत्र अपनी बहन का कहीं विवाह करे। तो ये जो पिता की अनुमति से शब्द आया था, ये इसीलिए आया था क्योंकि यदि पिता वानप्रस्थी भी हो गया है तो भी उसको क्या करना है, वो अपने पुत्र को सबको सौंप करके जाए। और देखिए दूसरे श्लोक में क्या कह दिया गया है कि जब एक तो पहला अपनी त्वचा को ढीली होता पाए वो, दूसरा सफ़ेद होने लग जाएं जब उसके बाल। अब एक तो होते हैं सर के बाल सफ़ेद, जो कभी भी सफ़ेद हो सकते हैं, 2-4 तो हमारे भी हो रखे हैं। फिर एक होता है जो पलकों के बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं, ये भी बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। फिर जो त्वचा के ऊपर जो बाल हैं वो भी सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। तो वैसी जब अवस्था हो, तीसरा बताया है कि जब पुत्र का भी पुत्र हो जाए, तो ऐसी अवस्था में उनको वानप्रस्थी हो जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहा है, संत्यज्य ग्रामम्यहारं सर्वं चैव परिच्छदं पुत्रेषु भार्यां निक्षिप्य वनम गच्छेत् सहेवा। अर्थात वानप्रस्थ धारण करने वाला द्विज गांव के सभी भोज्य पदार्थ और घर के सभी धन संपत्ति और जो पशु आदि पदार्थ वहीं छोड़कर यदि पत्नी साथ ना जाना चाहे तो उसे पुत्रों को सौंपकर अथवा वह चाहे तो उसको साथ लेकर वन में निवास करने के लिए चला जाए। आगे कहा है, अग्निहोत्रम समादाय ग्रह्यम चा अग्नि परिच्छदम ग्रामादरण्यम निःसृत्य निवसेन्नियत जितेन्द्रियः। निवसेन्निय इंद्रियः अर्थात वानप्रस्थ धारण करने वाला अग्निहोत्र आदि पंच महायज्ञ के अनुष्ठान की सामग्री साथ लेकर, अभी कौन सी हैं ये 5 हम बताएंगे, और गृह्य अग्नि अर्थात पाचन आदि कार्यों में उपयोगी सारे उपकरण साथ लेकर के गांव को त्याग कर वन में जाकर जितेंद्रिय होकर निवास करे। जब गृहस्थ वानप्रस्थ होने की इच्छा करे तब अग्निहोत्र की सामग्री को सहित लेकर के ग्राम से निकलकर जंगल में जितेंद्रिय होकर के निवास करे, अर्थात जो अपना डेरा है वो गांव से बाहर डाल ले। तो कब्रों को पूजने क्यों जाते हैं, लास्ट में लेंगे क्वेश्चंस। और इसी में ही आगे क्या कहा गया है, जो पंच महायज्ञ बताए थे, वानप्रस्थ व्यक्ति पवित्र मुनियों के द्वारा सेवन किए जाने वाले निवार आदि अनेक प्रकार के अन्नों से अथवा शाक कंद मूल फलों से इन्हीं पूर्वोक्त और आगे वर्णित 5 जो महायज्ञ कहे गए हैं, जो ब्रह्मयज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलि वैश्व देव यज्ञ जो हमने पिछले उसमें बताए थे,
उन सब का विधि पूर्वक अनुष्ठान करता रहे। आगे कहा है कि जो भी खाने का भोजन बना हो उससे ही बलि वैश्वदेव यज्ञ करे और यथाशक्ति भिक्षा भी दे। आश्रम में आए अतिथियों को जल कंद मूल फल आदि प्रदान करके उनका सत्कार करे। एक तरीके से ये ऐसा ही है। गांव के बाहर जो रहते थे तो वो क्या करते थे, देखो हमारा धर्म कैसे नष्ट हुआ है। अभी आप लोगों को 5 मिनट में ये बात मैं समझाता हूँ। हमारा धर्म क्यों नष्ट हुआ है? क्योंकि 35 साल की आयु के बाद में मनुष्य को, कोई भी हो स्त्री पुरुष, हल्का फुल्का भोजन खाना चाहिए। कौन कह रहा है कि लाइव चल नहीं रहा है? चल रहा है, मुझे तो अच्छा खासा दिख रहा है। खैर, तो हमारा धर्म कैसे नष्ट हुआ है उसको आप देख ली, सुनिए थोड़ा सा। 35 साल के बाद में गरिष्ठ भोजन को छोड़ देना चाहिए, 35 साल की आयु के बाद में। फिर उसके बाद में आपको फलाहार करना चाहिए, हल्की फुल्की रोटियां खानी चाहिए, बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, बहुत देर रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना था? आपने अपनी जीवन में जितने भी कार्य करने हैं, अब देखो मनुस्मृति के आधार पर चलते तो हमको कितना ज़बरदस्त सारी चीज़ें हैं। आज मुझे एक भाई का कमेंट आया तो उसने बताया कि जो आपने कल वीडियो बनाया था, कल बनाया था क्या, आज सुबह बनाया था, जिसमें हमने बताया था कि वर्षा किस प्रकार से होती है, वेद के एक मंत्र में बहुत ही क्लियरली बता दिया गया है, ठीक है। एक मंत्र में बताया गया कि वर्षा कैसे होती है। सूर्य के प्रकाश से ये वाष्पित होकर के ऊपर उड़ती है और उससे बादल बनते हैं, संघनित होकर के वो बरस जाती है और जो पानी यहाँ से उठता है वही वापस बरस जाता है। एक पूरी एक साइकिल है। कोई रोना धोना या कुछ भी के ऊपर से कुछ अजाब बरस रहा है हमारे ऊपर, जबकि जो बिल्कुल जाहिल कौम है, जाहिल कौम समझते हो, उनमें ये कहा जाता था आज तक कि ये जो बारिश है वो अजाब बरसता है हमारे ऊपर, यानी कि मुसीबत बरसती है। अल्लाह जब रोता है तो उसके आंसू बरसते हैं ये। लेकिन वेद चूंकि ईश्वरीय पुस्तक है तो उस बच्चे ने कहा कि आपने जो बताया वेद के एक मंत्र में ही वो सब कुछ दे दिया गया जो कि हमको कॉलेज में पूरा चैप्टर पढ़ाया गया था। तो वही मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि यदि हम लोगों ने मनुस्मृति के आधारित अपना जीवन जी लिया होता तो हम आज इतने परेशान ना होते और हमारा धर्म कितनी तरक्की कर रहा होता। और इसका मैं कारण बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि हम मनुस्मृति के आधार पर नहीं चले तो ऐसा हुआ है। कुंभ का मेला है, देखो कुंभ के मेले में करोड़ों आएंगे, नागे महात्मा आएंगे, साधु आएंगे, मुनि बने हुए हैं जो, और ये इतना पूरा मत्था जो है ना सजा के रखते हैं और बाल जटा जूट बड़े लंबे लंबे और बड़ा दम भरते हैं कि भाई हम जो हैं इतने इतने साल से बिल्कुल नंगे हैं और इतनी सर्दी में भी हमने अपने शरीर को तपाया है। वो शरीर को तपाया लेकिन बुद्धि को नहीं तपाया है, बुद्धि नहीं तपी है उनकी, और बुद्धि ना तपने की वजह से ही वो क्या रहे, अज्ञानी रहे। आज किसी डिबेट में उनको बैठाओ तो वो वहां से हार के क्यों आते हैं? उसका कारण यही है कि हमने अपने धर्म ग्रंथों को छोड़ दिया और पाखंडों को पकड़ लिया है। कोई वेद, कोई मनुस्मृति, कोई गीता, कोई उपनिषद, कोई दर्शन, जितने भी आपके वैदिक साहित्य हैं, जितनी आपकी वैदिक पुस्तकें हैं, किसी में भी आप देख लो, जटाजूट बढ़ाने के लिए, उनमें राख मलने के लिए, नागा महात्मा बनने के लिए कहीं पर भी नहीं बताया गया है, कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है, ठीक है। लेकिन अब ये अगर 1 करोड़ मान लो कि ये 1 करोड़ सन्यासी हैं या 1 करोड़ साधु हैं या 1 करोड़ नागे बाबा हैं, सारे मिला के, जबकि 1 करोड़ से तो बहुत ज़्यादा है, 1 करोड़ मान लो, तो 1 करोड़ यदि धर्म धुरंधर होते तो आज सनातन वैदिक धर्म पूरे विश्व में फैला होता। सनातन वैदिक धर्म पूरे विश्व में होता यदि 1 करोड़ धर्म धुरंधर पूरे विश्व में फैल गए होते। लेकिन ये 1 करोड़ जो है ना, ये मेरी बात का हो सकता है आप बुरा मान जाओ,
लेकिन ये 1 करोड़ मेरी नज़र में धरती का बोझ है। ये धरती का बोझ इसलिए है क्योंकि वो धरती का बोझ इसलिए है क्योंकि वो लोग धर्म के विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं। उनके पास में आप जाओ, एक से एक पाखंड मिल जाएगा आपको। उनका अपना घमंड है। ऐसा नहीं है कि मैं कुंभ में नहीं जाता हूँ। 2009-10 में जब पहली बार कुंभ लगा था हरिद्वार में, सन 2010 में, 2010 के बाद में मैं गया उज्जैन वाले में, उसके बाद में नासिक वाले में गया। ये 2015 की बात है, आई थिंक 15 के, हाँ 15 की बात है। और ये इलाहाबाद वाला है, इसे भी मैं जाऊंगा। लेकिन जितने बाबे हैं उनसे आप मिलकर उनसे बात करके देखो, उनकी अलग ही रुआब हैं। वो बात करना पसंद नहीं करते हैं किसी के साथ में, तो वो धर्म की पताका क्या फहराएंगे। उनके अपने अपने छोटे छोटे कबूतर खाने हैं, उनके अपने अपने अखाड़े हैं, और वो अपने अपने अखाड़ों तक सीमित हैं। और उनकी अपने अखाड़ों की और उसका जितना उसमें पैसा आना होता है, जितना उसका हिसाब किताब होता है, बस उतना ही है। इसलिए मेरे भाइयों, इस बात को समझो। ये जितने भी वानप्रस्थी बनते थे, ये वानप्रस्थी क्या करते थे, ये गुरुकुल दर गुरुकुल जाते थे, और जो बाहर भी बैठते थे तो वहां पर भी उनका ज्ञान का कार्य और आदान प्रदान चलता था। अब आप ये देखो कि जिस बच्चे ने 25 साल कंटिन्यू वैदिक शिक्षा प्राप्त की हो, 25 साल यदि वो गृहस्थ आश्रम में भी रहेगा तो वहाँ पर भी वो बहुत अच्छे तरीके से उसको निभाएगा, और वो कभी भी रुकने वाला नहीं है। वो जैसे ही उसका वानप्रस्थ का समय आएगा, वो जो उसने सब कुछ पढ़ा हुआ है वही बांटने में लग जाएगा। और वो घर घर जाते थे, गांव दर गांव घूमते थे, और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। तो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आज के टाइम में लोगों की तो कमी है, बताओ ना। हाँ बिल्कुल, सवाल पूछो तो क्रोध से भड़क जाते हैं, क्योंकि उनके पास में नहीं है भाई जवाब। मेरे उनके पास में जवाब नहीं है। इसलिए प्रत्येक आप लोगों में से ही देखो, आप युवा हो, हम सब युवा हैं, हमको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यदि हम लोग इस जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो हमारे जो आने वाली जो नस्लें और फसलें हैं वो नष्ट हो जाएंगी, उनको कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो अपना जीवन जी के चले जाएंगे। लेकिन जिस गति के साथ में धर्म अधोगति में जा रहा है, उस स्पीड से हम अपने बच्चों को क्या भविष्य देंगे इस भारतवर्ष में, वो सोच के भी आपकी रूह कांप जानी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, ये अगर मनु महाराज के इस विधान के ऊपर दुनिया चली होती तो अपने जीवन को इस प्रकार से पहले लेके चले होते कि भाई हम 50 साल की आयु के बाद में फिर हम नहीं रुकने वाले हैं। अब देखो, आज मैं गृहस्थ में हूँ, तो अगर मेरी आज की तारीख में ये हालत है, भाई मैं जो भी मुझे टाइम, जब भी टाइम मिलता है, मैं सोचता हूँ जो मेरे पास में वो आपको देता चलूँ। मानो जब मेरा वानप्रस्थ का समय आएगा तो क्या मैं बैठा रहूँगा एक जगह पे? मैं कतई भी ना बैठ पाऊँ, और मैं अभी भी नहीं बैठता हूँ, अभी मैं घूमता फिरता हूँ। तो जीवन को इस प्रकार से सेट करो अपने, ताकि हम लोग ऐसे जीवन जी सकें, ऐसा जीवन का अपने टोटल अपनी जो पॉलिसीज़ हैं जीवन की ऐसी बनाएं ताकि हम अपनी जो हमारी इनकम है वो हो जाए, और साथ ही साथ में हम अपना जो काम है वो भी करते रहें। यानी कि अपने बिजनेस खड़े करो, किसी की नौकरी मत करो, किसी के कोई रिजर्वेशन के चक्कर में कहीं इंटरव्यू दे के आएगा, वहाँ 2 बात सुनेगा, 4 जूते खाएगा। ठीक, उत्तम खेती मध्यम बान,
क्या कहा गया है, सबसे उत्तम खेती है, लेकिन खेती नहीं है तो मध्यम बान यानी कि व्यापार, बनियागिरी जो है, व्यापार चाहे कुछ भी हो छोटा मोटा अपना करो। और अधम चाकरी भीख समान, सबसे अधम है किसी की नौकरी करना। इसलिए हमें हमेशा जीवन में ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि हम दो लोगों को नौकरी दे सकें। ऐसा नहीं कि खुद ही हाथ फैला के और नौकरी मांगते फिरें, ऐसा कभी जीवन में नहीं करना चाहिए। तो अभी देखो इतनी सारी बातें, अगर केवल हम श्लोक पढ़ के और आगे निकल जाते तो कोई फायदा है जीवन में? नहीं। एक एक श्लोक की व्याख्या एक एक दिन, पूरे एक दिन हो सकती है, 10-10 घंटे बैठ के व्याख्या हो सकती है एक एक श्लोक के ऊपर। और जीवन बनता है, निखरता है, ये आर्य परंपरा है। बहुत सारे लोग आर्य तो विदेशी हैं, हमारे हिंदू भाई कहने लग जाएंगे ये आर्य तो ऐसे लोग हैं कि ये इन्होंने हिंदुओं का सत्यानाश ही कर दिया। अरे हिंदू का सत्यानाश तो खुद हिंदुओं ने किया हुआ है। कौन सा है हिंदू जो अपने धर्म को पूरी तरीके से जानता है? मैं कभी भी, मैंने अपने जीवन में कहा है, मैं कभी किसी मूर्ति मंदिर आदि के खिलाफ नहीं हूँ। और कहते हैं लोग, महर्षि दयानंद सरस्वती जी भी मंदिर के खिलाफ नहीं थे। उन्होंने कहा उसमें पत्थर की मूर्ति बिठाओ, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान को पत्थर मान लेना गलत है। यदि उसको बिठाया तो उसको मानो तो कि ये भगवान है। अब उसके सामने ही हम धोखा कर लेते हैं, उसके नाम की चीज आई खुद गप कर जाते हैं। कहो हाँ श्रद्धा से वहां चढ़ाओ, लेकिन इसका ये प्रयोग होगा। परेशानी तब आती है जब मंदिरों के, मठों के, धार्मिक स्थलों के नाम पर लोग अत्याचार, व्यभिचार, लूट पाट, खसोट, जातिवाद, ऊंच नीच, भेदभाव, ये सब चीज करने लग जाते हैं। ठीक है, तब प्रॉब्लम होती है। मंदिर तो हमारे गढ़ हैं। आप लोगों ने वीडियो देखी मेरी, मंदिर में यदि 3 काम होने लग जाएं तो मैं कह रहा हूं जीवन में हिंदुओं को पीछे हटाने वाला कोई नहीं है। लेकिन वो 3 काम हो तो सही, वो 3 काम करेगा कौन? वानप्रस्थी लोग बनते नहीं है तो वो 3 काम भी नहीं हो सकते, है ना? तो इसलिए जो हमारे मंदिर हैं उनको हम प्रतीक बनाएं, वहां एडवाइस हो, किसी के घर में झगड़ा हो उसका बैठ करके, क्योंकि वो झगड़ा हमारा है, हमारे परिवार का है। आप लोग यहाँ बैठे हुए हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ साक्षी कुमारी एक बहन है, दूसरा यहाँ पर गजानंद कुमार है, तीसरा यहाँ पर सत्यव्रत है। गजानंद जी की और सत्यव्रत जी की मान लो लड़ाई होगी, और ये दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, ये 2 भाई आपस में एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। ठीक है, दोनों भाइयों के 2 स्टेटस बताता हूं मैं। पहला स्टेटस क्या है? पहला स्टेटस ये है कि दोनों भाइयों में से एक भाई जाके पुलिस में शिकायत कराता है, और वो शिकायत करके आता है तो फिर क्या होता है, पुलिस जो ना तो सत्यव्रत को जानती है और ना गजानंद को जानती है, वो दोनों से पैसे ऐंठेगी और कहेगी कि तेरा केस बढ़िया बना, अच्छे तरीके से चलाऊंगा, इसको तो थोड़ा पैसा दे। ठीक है, अब दूसरे भाई को लठ मारेगा पुलिस वाला, और फिर उससे कहेगा तू थोड़े और पैसे दे देना तो मैं पहले वाले को लठ मार दूंगा। और ये पीटेंगे दोनों। देखो अभी आगे अब चलता हूं मैं। केस बनेगा, तुमको वकील करना पड़ेगा। वो वकील वो होगा जो ना पुलिस को जानता, ना गजानंद को जानता, ना सत्यव्रत को जानता है। ठीक है, वो फिर क्या होगा, वो क्या करेगा, इनका केस लड़ेगा। किसके कहने पे लड़ेगा? पुलिस वाले की बिना पे लड़ेगा, जो उसने देखा है। ठीक है, अब चौथा नंबर कौन है कोर्ट में? जज। जज ना तेरे वकील को जानता, ना पुलिस वाले को जानता, ना गजानंद को जानता, ना तेरे भाई को जानता। ठीक है, और वो तुम्हारा फैसला करेगा। बताओ, वो तुम्हारा फैसला करेगा। कितनी अच्छी बात है। जो जज ना वकील को जानता, ना पुलिस वाले को जानता, ना तुम्हें जानता, दोनों भाइयों को, वो तुम्हारा फैसला कहां से करेगा? अरे फैसला तो तुम दोनों ने करना था, लेकिन अपने अपने ईगो की वजह से तुम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, घर से पैसा भी देंगे और लठ भी खाएंगे और खींचे खींचे फिरेंगे फिर कोर्ट तक, और सिर्फ ईगो की वजह से। और ये ईगो क्यों आता है? ये ईगो इसलिए आता है क्योंकि हम अच्छी तरीके से पढ़े लिखे नहीं होते हैं, हमको व्यावहारिक तो ज्ञान कुछ दिया नहीं जाता है,
हमको क्या बताया जाता है मैकॉले शिक्षा पद्धति में? E बराबर mc² पढ़ लो, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ लो, फैराडे का सिद्धांत पढ़ लो, और फिर ये चैडविक का, ये न्यूटन था, और ये टॉमसन था, ये फैराडे था। ये सब कुछ पढ़ाने के बाद में फिर क्या हुआ? उसके साथ साथ फिर क्या मिलता है तुमको? गले में पट्टा। तो अच्छी नौकरी लेनी है तो कंपटीशन करो। अरे अच्छी नौकरी तो मैं कर लूंगा, ठीक है, मेरा घर कैसे चलेगा? नौकरी बहुत बाद की बात है। मेरे भाई से यदि कुछ भी तू मैं ऊपर नीचे होता है, माता पिता से होता है, कुछ भी हो जाए, समाज में यदि मेरे हाव भाव अच्छे ना हो, तो ऐसे में मैं समाज को कैसे संभालूं? वो बताओ ना पहले तो मुझे, क्योंकि वो प्रथम है। मेरा व्यवहारिक पक्ष तो यही है, पर व्यवहारिक पक्ष तो सिखाया नहीं जाता है। वहां क्या सिखाया जाता है आपको? अकबर महान था, हुमायूं महान था, बलबन महान था, खिलजी महान था, और महाराणा प्रताप डरपोक थे, वो कायर थे, वो जाकर वहाँ अपना वो करने लगे, अकबर के सामने जिद्दी थे, घुटने नहीं टेके। आपको कभी बताया गया कि हेमू रेवाड़ी का राजा कितना महान राजा था? ना, बताया नहीं जाता। 16 साल के अकबर ने हेमू की आंख में तीर मरवाया और उस पर फिर पूरी रेवाड़ी और दिल्ली पर उसने कब्जा कर लिया। बताओ, बताया गया कभी? पृथ्वीराज चौहान के बारे में कभी नहीं बताया गया। आप लोगों को यह पढ़ाया जाएगा कि जो सोमनाथ का मंदिर था, सोमनाथ के मंदिर को एक तलवार मारी और वो टूट गया, जो शिवलिंग था वहां का, और फिर उठा के उसको मस्जिद के सीढ़ियों में लगाया गया ताकि उसके ऊपर पैर रख के रोजाना जा सके। ये सोमनाथ का जिक्र है सबके सामने। क्या आपकी किताब ने कभी बताया कि जो किबला में ब्लैक स्टोन लगा हुआ है, उस ब्लैक स्टोन को एक दुर्दांत, मैं तो दुर्दांत नहीं कहूँगा, खैर वो बहुत बढ़िया बंदा था, उस बंदे ने जिस टाइम उसको ब्लैक स्टोन जो हिजर अस्वद है उसको निकाला ना, उसके निकालते निकालते 7 टुकड़े हो गए थे उसके। ठीक है, उस 7 टुकड़े को ले जाकर उसने बाथरूम में रखा। कहाँ रखा? बाथरूम में रखा, और उसको यूज किया उसने। और 23 साल के बाद मोटी रकम दे करके उसके बाद में उसको लिया गया, और आज क्या किया गया? उसको चांदी में जड़ा हुआ है। चांदी में जड़कर उसको लोग क्या करते हैं? चूमते हैं उसको। ठीक है, लेकिन तुम्हारी किताबों में नहीं बताया जाएगा। तुम्हें तो वो चीज बताई जाएगी ना जिससे कि तुम्हारा जो आत्मविश्वास है वो डोले, वो गिरे, ये चीज बताई जाएगी। तुम्हारे यहां हिंदुओं में बहुत कुरीतियां थी, और रानी पद्मावती ने खुद में अपने शरीर में आग लगा ली, और वहां से क्या कर दिया गया? वहां से बताया गया कि अब भाई ये सती प्रथा थी हमारे यहां, बताओ, उसको सती प्रथा कह दिया गया। तो इस वजह से ये सारे जितने भी परसेप्शंस हैं, ये कहां से मिले आप लोगों को? ये हीन भावना कहां से आई आप लोगों में? सब हिंदू समाज में कहां से हीन भावना आई? मैकॉले शिक्षा पद्धति। और हम अगर अपनी शिक्षा पद्धति से चलें तो आज हमारा धर्म, आज की तारीख में भी, मैं कह रहा हूं आज की तारीख में भी सारे काम हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें हमेशा अपनी जो शिक्षा पद्धति है अपने बच्चों का, उसी में ही जो है पठन पाठन कराना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से आगे कहते हैं कि पूर्वोक्त विधि, इसमें आगे कहते हैं कंदमूल फल की बात हुई, और फिर कहते हैं वानप्रस्थ सदा वेद शास्त्रों के अध्ययन तथा ईश्वरोपासना में लगा रहे, जितेंद्रिय रहे, सबसे मित्र भाव रखे, धर्म पालन में सावधान रहे, विद्या धन आदि का दान करे, कभी किसी से दान ना ले, और सब प्राणियों पर कृपा दया बनाए रखे। अर्थात सब प्राणियों को अभय दान प्रदान करे, किसी को भी तंग ना करे, किसी को भी परेशान ना करे, और कभी भी गलत चीज़ों का सेवन तो बिल्कुल भी ना करे। और वो तो करेगा भी नहीं, क्योंकि देखो ब्रह्मचर्य आश्रम में कभी उसने बीड़ी तंबाकू सिगरेट शराब नहीं खाए पिए हों, फिर गृहस्थ आश्रम में भी ना पिए हों, तो उसका फिर कभी जीवन में वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वैदिक जीवन शैली का सबसे बड़ा जो लाभ है वो ही है। ठीक है, तो भेजना नहीं चाहते अगर गुरुकुल में तो मरो,
वैतानिकं च जुह्यादग्निहोत्रं यथाविधि दर्शमस्कन्दयन् पर्व पौर्णमासं च योगतः। अर्थात वानप्रस्थ पूर्वोक्त विधि के अनुसार दैनिक यज्ञ को और विशेष अवसरों पर किए जाने वाले बृहद यज्ञों को, अमावस्या और पूर्णिमा आदि पर्वों पर किए जाने वाले पर्व यज्ञों को भी करते हुए निष्ठापूर्वक आहुति दिया करें। और नक्षत्र यज्ञ, नए अन्न का यज्ञ और चातुर्मास्य का यज्ञ अथवा वर्षा ऋतुकालीन 4 मास तक चलने वाला यज्ञ, जो चौमासा बोलते हैं ना हमारे यहाँ, चौमासा। तो चौमासे में जो आर्यजन होते हैं उनके यहाँ पर चौमासे में कोई ना कोई एक वेद का पारायण चलता है पूरा, और उससे फिर पूरी आहुतियाँ चलती हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, और फिर कहा गया तथा क्रमशः उत्तरायण और दक्षिणायन इन अवसरों पर भी विशेष यज्ञ का आयोजन करें। नक्षत्रों की गणना बताई गई है। देखो इसमें जो हमने 27 नक्षत्र आप लोगों को बताए थे वो सारे के सारे इसमें बताए हुए हैं, और किस प्रकार से उत्तरायण और दक्षिणायन होता है वो सब भी बताए गए हैं। और मैं मानता हूँ कि जो हमारी नक्षत्र गणना चाल है और जो हमारे वेदांग है ना 6, जिनमें कि अंतिम है ज्योतिष, तो ज्योतिष हमारा एकदम साइंटिफिक और हाईली साइंटिफिक है। तो इस प्रकार से हमको ये पता लगता है कि हमारी जो पूरी वैदिक रीति और रिवाज हैं वो कितने उज्जवल हमारी परंपरा रही है, और उस उज्जवल परंपरा के चलते ही हम आज गौरव के साथ में खड़े हुए हैं। और आपने देखा भी होगा कि किस प्रकार से वैदिक सनातन सभ्यता के ऊपर मलेच्छों ने लगातार वीडियोस बना बना के हमारे ऊपर कितना प्रहार किया, लेकिन हमने सबका मुंह तोड़ जवाब दिया। और वो मुंह तोड़ ऐसा जवाब कि जिसके बाद में वो मुंह खोलने लायक नहीं रहे। आज आप देखोगे मुसलमान खुद कह रहे हैं कि भाई, चाहे अपने मुसलमानों से वीडियो जो बना रहे थे उनसे वो खुद कह रहे हैं, और हमारे कमेंट्स में आके कहते हैं कि भाई चाहे कुछ भी कहो, चाहे हम मुसलमान हैं और मुसलमान की हिमायती करेंगे हम, लेकिन आचार्य अंकुर आर्य ने मुंह तो बंद कर दिया। इतनी बात तो पक्की है कि उन्होंने आंसर दिया है, और तुरंत आंसर दिया है, और ऐसा आंसर दिया है जो अकाट्य है। इसलिए हमें क्योंकि विश्वास है, हमें इस बात का विश्वास है, हमने पूरी तरीके से शरीर को नदी में फेंक दिया। अब किसके भरोसे है ये हमारे ईश्वर के भरोसे है, ये मेरे ईश्वर के भरोसे है, वो मुझे खुद ही जवाब देगा। हम देखो वेदों में विज्ञान की जब बात आई, अब मेरे पास में वेद रखे हुए थे और मैंने वो नहीं पढ़े थे, क्योंकि मैं सामवेद शुरू किया हुआ था, क्योंकि सामवेद पारायण भी चल रहा था। और जितना मैंने आपको ढूंढ ढूंढ के बताया है वो सारा आपको ऋग्वेद में से और अथर्ववेद में से और यजुर्वेद में से मिला। जितने भी मैंने विज्ञान की सब बातें बताई, सामवेद तो क्योंकि संगीत का काव्य का है, वो सारा कुछ तो जैसे ही मैंने वेद खोले और मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे मिल गया। फिर आगे मैंने पेज पलटा, उस पर मिल गया। ऐसे ही रैंडम, जैसे कि मैंने ये वेद उठाया और मैंने ऐसे यूं कहीं एकदम खोल के और मैं बैठ गया और मैंने देखा, अरे ये तो वही बात दे रखी है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। तो मुझे विश्वास होता है, मैं आप लोगों से कहता हूँ ना कि मेरा भगवान कौन है, मेरा भगवान ये है, मेरे साथ में चलता फिरता है। देखो ये पिछला बैकग्राउंड देख रहे हो ना, आज अलग अलग सा है ना कुछ, किसी ने पूछा नहीं कि आज कहाँ हो। आज मैं कहीं और हूँ, लेकिन पुस्तक और अपना पूरा ताम झाम साथ लेकर मैं चलता हूँ। तो ये जो मेरी पुस्तक है यही तो मेरा भगवान है। आजकल लोग क्या करते हैं, लड्डू गोपाल को साथ में लेके चलते हैं। लड्डू गोपाल बुरा न मानना, लड्डू गोपाल क्या देता है, लड्डू गोपाल क्या देता है आपको, वो आपको और भी ज़्यादा अपने में इंगेज रखने वाला है और भी ज़्यादा। और ये वो है जो मुझे कहीं से भी बचाती है। तो मेरा भगवान कौन हुआ फिर, आप ही बताओ।
यदि हम वेदों पे जो आक्षेप लगे हम उनका आंसर ना देते तो आज मैं आप लोगों के सामने नज़र से नज़र मिला के बैठ ना पाता, और मैं लड्डू गोपाल के सामने हाथ जोड़ के बैठा रहता कि हे लड्डू गोपाल, इब्राहिम ने ऐसे ऐसे पूछा है सवाल, कृपया जवाब दो मुझे कि वेदों में कहाँ लिखा है कि धरती स्थिर है। जवाब दो, कहाँ धरती चलती हुई है, मैं उसको जवाब देना चाहता हूँ। मैं माथा पटक पटक के मर जाता, लेकिन मुझे कहीं से लेकर कहीं तक लड्डू गोपाल आंसर नहीं देते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है। लड्डू गोपाल किसका रूप बताया गया है? श्री कृष्ण का। हम श्री कृष्ण को तो मानते हैं, श्री कृष्ण की बात नहीं मानते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है। भगवान श्री कृष्ण का वेद पढ़ तो सही, अब वेद पढ़े तो आंसर मिल गया। तो इसलिए हिंदू भाइयों जो मतलब घोर पौराणिक भाई हैं, लड्डू गोपाल रखो, मैं मना नहीं करता, आप श्री कृष्ण रखो, श्री राम रखो, सब रखो, उनमें उन्होंने जो कार्य किया वो भी करो। राम को मानो, राम की भी मानो। राम ने क्या पढ़ा था? राम ने ABCD नहीं पढ़े थे। राम ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था वेद, दर्शन, उपनिषद, मनुस्मृति, ये। ठीक है? तो इस वजह से मैं कहना चाहता हूं आप लोग भी सीधे सीधे जो अपने वेदोक्त आधारित जीवन है उस पर आप चलें। ठीक है? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओम। सभी को शुभ रात्रि, और इस वीडियो को सभी के साथ में शेयर कर देना। ये अकेले अकेले मत लिया करो, सारा का सारा लोगों तक भी पहुंचाया करो। मेघा पांडे जी बहुत लेट हो, तो वीडियोज़ को पूरी देखने के बाद में शेयर अवश्य करना। ठीक है? नमस्ते।